हेलो दोस्तों, एलवी क्लासेस की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अवकलज के अनुप्रयोग के इस लेक्चर में आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कराए गए थे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करवाऊंगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो आप मान लीजिए यहाँ पर कि माना गुब्बारे की त्रिज्या r है। ये मान लिया कि त्रिज्या कितनी है, r है, और आपको इस त्रिज्या का मान दिया गया है पहले से ही 10 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर पहले आयतन ज्ञात करेंगे। तो गुब्बारे का आयतन, तो गुब्बारा जो होता है ये गोलाकार होता है, इसलिए गोले का आयतन प्रयोग करेंगे। तो 4/3 पाई r क्यूब इतना हुआ। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है त्रिज्या के सापेक्ष, यानी कि r के सापेक्ष। तो यहाँ पर जो हम लोग r के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा dv बटे में आ जाएगा dr बराबर में हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। जब इसका अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 3r²। यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 4 पाई r²। इतना हुआ। r का मान आपको दिया गया है, तो ये हो जाएगा 4 पाई r का मान रख दीजिए आप 10 का स्क्वायर, यानी कि 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर करेंगे 100, और 100 का गुणा 4 में करेंगे तो ये आ जाएगा 400 पाई। अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आयतन है, आयतन के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सेंटीमीटर क्यूब, और बटे में त्रिज्या है, त्रिज्या के लिए यूज करते हैं सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर। तो इस दर से जो है यहाँ पर आयतन में बढ़ोतरी होगी, यानी कि इस दर से आयतन आपका यहाँ पर बढ़ेगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको यहाँ पर दिया गया है कि एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक दीवार है और इस दीवार के सहारे जो है 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी इस प्रकार से झुकी है। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग मान लेते हैं A B C इस प्रकार से। तो ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर सीढ़ी है, यानी कि आप बता सकते हैं AC, ये यहाँ पर जो है सीढ़ी हो गई। इसके अलावा AB जो है ये दीवार है, ये हो गई दीवार। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए, इससे आप मान लीजिएगा कि ये जो है Y है और ये वाला X है। इतना आपको मान लेना है यहाँ पर कि माना AB बराबर y और इसके अलावा BC बराबर x, इतना हुआ। अब आगे ध्यान दीजिए, आगे इसमें लिखा है कि सीढ़ी का जो नीचे का सिरा है, यानी कि जो ये वाला सिरा है, नीचे वाला सिरा, इसमें बताया गया कि जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जा सकता है। यानी कि जो नीचे वाला सिरा है ये दीवार से जो है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जा रहा है, यानी कि इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो dx बटे dt इसका मान दिया गया 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसके बाद आगे लिखा है कि दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। ये ऊंचाई जो है किस दर से घट रही है, क्योंकि जब सीढ़ी आगे की ओर खींची जाएगी तो ये ऊंचाई घटेगी। तो ऊंचाई घट रही है जो, ये किस दर से घट रही है, यानी कि dy/dt इसका मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। इसके अलावा आगे दिया गया कि जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 सेंटीमीटर दूर है, ये वाली दूरी आपको दी गई है, यानी कि x का मान यहाँ पर जो दिया गया है वो है 4 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। इसके अलावा जो सीढ़ी है इसकी भी लंबाई आपको दी हुई है, सीढ़ी की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर, यानी कि AC² बराबर लंब स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर, और प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि BC²। AC का मान आपको दिया गया 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25। AB इसे आपने y माना है, यहाँ पर हो जाएगा y² प्लस BC इसे आपने x माना है, ये हो जाएगा x²। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इतना हुआ। अब इसमें हम लोग मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा 25 बराबर y² प्लस, ध्यान दीजिए यहाँ पर x² है, x² का मान यहाँ से रखेंगे x का
4 का स्क्वायर कर देंगे 16, यानी कि वाई स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिए 16 इधर आएगा तो 25 माइनस 16 करेंगे 9, यानी कि वाई बराबर यहाँ से आ जाएगा, ध्यान दीजिए 3 त्रिक का 9, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका वर्गमूल आएगा प्लस माइनस 3, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए वाई का जो हम लोग मान लेंगे वो 3 लेंगे। इस प्रकार से वाई बराबर कितना आ गया, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये यहाँ पर दीवार की ऊंचाई है इसलिए इसका मान आपको प्लस में ही लेना है, तो यहाँ पर ये हो गई 3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद ध्यान दीजिए समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि यहाँ पर जो ऊंचाई है किस दर से घट रही है, बट्टे में टी था इसलिए यहाँ पर टी के सापेक्ष इसका हम लोग अवकलन करेंगे, तो ध्यान दीजिए 25 का अवकलन 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2y और y का हो जाएगा dy बाई डी टी, प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, इतना हुआ। इसको हम लोग इधर ले आएगा तो माइनस का 2x बराबर हो जाएगा 2y dy बाई डी टी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जब dy बाई डी टी ज्ञात किया जाएगा तो y जो है यहाँ पर इसके बट्टे में आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा माइनस का x बट्टे y। अब ध्यान दीजिए माइनस x का मान रख दीजिए, x बराबर दिया गया है 4 और इसके अलावा y का मान हम लोगों ने ज्ञात किया है 3, यानी कि ये आ गया dy बाई डी टी बराबर -4/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि ऊंचाई जो है घट रही है, तो यहाँ पर जो ऊंचाई में परिवर्तन होगा वो -4/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगा, यानी कि जो यहाँ पर ऊंचाई है इसकी 4/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घटेगी। माइनस चिन्ह ये बताएगा कि ऊंचाई जो है वो कम हो रही है। इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको यहाँ पर दिया गया है कि एक कण वक्र 6y बराबर x³ + 2, यहाँ पर आपको वक्र दिया गया है 6y बराबर x³ + 2, इतना दिया गया है। इसके अलावा इसमें लिखा है कि वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। y निर्देशांक यानी कि यहाँ पर आप बता सकते हैं dy बाई डी टी बराबर 8 गुणे dx बटे dt, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, यानी कि आप बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो y निर्देशांक है वो x निर्देशांक की तुलना में जो है 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ पर जो समीकरण 1 है इसका हम लोग अवकलन करेंगे t के सापेक्ष। यहाँ पर आप लिखिए समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन, तो जब यहाँ पर इसका अवकलन किया जाएगा तो ये हो जाएगा 6y का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी टी, इसके बाद बराबर x³ का करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², इसके बाद जब x का दोबारा से किया जाएगा तो ये हो जाएगा dx बटे dt। इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 2 से, ध्यान दीजिए dy बाई डी टी का मान दिया गया है तो इसकी जगह पे हम लोग मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 6, इसकी जगह पे हो जाएगा 8, इतना हुआ dx बटे डी टी बराबर 3x² dx बटे dt, इससे ये कट जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए 3 दूनी 6, ये भी कट जाएगा, यानी कि x² बराबर 8 दूनी 16, तो x बराबर +-4, तो यहाँ पर x के दो मान आए, एक +4 दूसरा -4। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे कि यदि x बराबर 4 तो समीकरण 1 से इसमें आपको मान रखना है, तो ध्यान दीजिए 6y बराबर x³ की जगह पे ये वाला मान रखेंगे तो 4 की घात हो जाएगा 3, 4 की घात 3 का मतलब 4 चौक 16 और 16 चौको 64, ये इतना हो गया। इसके बाद +2 यानी कि 6y बराबर 64 और 2 मिलके हो जाएगा 66, 6 से इसको भाग कर दीजिए, y बराबर आ गया 11, तो y का मान कितना है 11, यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर बिंदु आ जाएगा x का मान 4, y का मान 11, एक मान तो ये आया। दूसरा ध्यान दीजिए x बराबर आपको लेना है -4, यदि x बराबर -4 तो फिर हम लोग इसमें मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6y बराबर x³ की जगह पे आपकी बार -4 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -64 +2, यानी कि 6y बराबर -64 से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -62,
y बराबर -62/6। इसको आप यहाँ पर डाल दीजिए, 2 से कैंसिल करिए तो ये हो जाएगा 2×6, 2 एक कम 2, इसके बाद 2×6 -31/3, यानी कि अब की बार यहाँ पर बिंदु आएगा, x का मान है -4 और y का मान है -31/3। तो एक बिंदु आपका यहाँ पर ये आ गया और दूसरा बिंदु ये आ गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया गया है कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो आप मान लीजिए पहले कि माना बुलबुले की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर, ये त्रिज्या मान ली गई है और इसका मान आपको यहाँ पर दिया गया है कि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, यानी कि r का मान कितना बता दिया गया है, 1 सेंटीमीटर। इसके अलावा इसमें दिया गया है कि बुलबुले की त्रिज्या जो है वो 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो ध्यान दीजिए सेंटीमीटर है, इसके लिए यहाँ पर हम लोग r लिखेंगे, यानी कि dr, इसमें परिवर्तन हो रहा है, और प्रति सेकंड यानी कि समय है इसलिए dt, तो आपको dr/dt दिया गया है। और इसमें पूछा गया है यहाँ पर कि बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि dv/dt, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे आयतन, तो बुलबुला गोल होगा, तो इसके लिए सूत्र प्रयोग करेंगे 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पर जो है इसका हम लोग अवकलन करेंगे t के सापेक्ष। जब t के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा तो ये हो जाएगा dv/dt बराबर 4/3 पाई, r क्यूब का किया जाएगा तो ये हो जाएगा 3r², r का फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा dr/dt, यानी कि 4/3 पाई, यहाँ पर हो जाएगा 3, r का मान रख देंगे यहाँ से 1², dr/dt का मान 1/2, इतना हुआ। यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, 2 से इसको काट देंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आएगा 2 पाई, इतना हुआ। यहाँ पर आयतन था इसलिए सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, तो इस दर से यहाँ पर जो है आयतन आपका बढ़ेगा। इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दिया गया है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास, यहाँ पर आपको व्यास दिया गया है और इसका मान दिया गया है 3/2 2x+1, इतना है। x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको x के सापेक्ष जो है आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, व्यास दिया गया है। सबसे पहले ध्यान दीजिए त्रिज्या जो होगी वो व्यास की आधी होगी, यानी कि व्यास बटे 2। तो ध्यान दीजिए जब इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 2x+1, यहाँ पर 2 था, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आधा हो गया, तो ये हो गई त्रिज्या। अब इसके बाद ज्ञात करेंगे हम लोग आयतन। आयतन को लिखते हैं v से 4/3 पाई r³ r का मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या आपको यहाँ पर ये दी गई, तो त्रिज्या की जगह पे लिखेंगे 3/4 2x+1 का होल क्यूब, यानी कि 4/3 पाई r³, इतना हुआ। अब यहाँ पर जो हम लोग x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे, तो इसका अवकलन कर दीजिए dv/dx, x के सापेक्ष, तो ये आएगा 4/3 पाई, इतना हुआ। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए यहाँ पर ये दिया गया है आपको 3/4, इसके बाद 2x+1, इतना था, तो ये घात वाली संख्या आगे आ जाएगी इस प्रकार से। और यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, क्योंकि आप इसे यक्ष मान के चलेंगे, x की पावर n, तो सूत्र होता है n x की पावर n-1, इतना हुआ। अब इसका अवकलन आप दोबारा फिर से कर दीजिए। जब इसका अवकलन आप फिर से करेंगे तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आएगा 3/4, इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आ जाएगा 2, x का अवकलन 1 हो जाएगा, इसके अलावा 1 का अवकलन 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर dv/dx बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका वर्ग करेंगे तो 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, इसका वर्ग करेंगे आप
तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 इतना हुआ। इसके बाद पाई यहाँ पर हो जाएगा 2x + 1 इंटू ये वाला 2 से इसको यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए तो ये आ जाएगा 8, यानी कि यहाँ पर ये आएगा 27/8 पाई 2x + 1, तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया गया है कि एक पाइप से रेत जो है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, यहाँ पर दिया गया है आपको 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से जो है गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई जो है सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। ध्यान दीजिए ऊंचाई जो है यहाँ पर आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। तो रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, ऊंचाई जो है वो किस दर से बढ़ रही है ये आपको बताना है, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो अब ध्यान दीजिए सबसे पहले आप मान लीजिए कि माना शंकु की त्रिज्या, तो शंकु के आधार की जो त्रिज्या है इसे आप मान लीजिए r, इसके अलावा ऊंचाई मान लीजिए h। इसके बाद प्रश्नानुसार उसमें बताया गया है कि जो ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, यानी कि बटे 6। तो अगर यहाँ से हम लोग r ज्ञात करेंगे तो ये इधर गुणे में आ जाएगा 6h इतना हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए सेंटीमीटर क्यूब लगा है, तो क्यूब का मतलब ये आयतन में परिवर्तन है और प्रति सेकंड है इसलिए dt। ये आप मात्रा के अनुसार इधर लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब आयतन के लिए यूज होता है और सेकंड समय के लिए, तो dv/dt यानी कि आयतन में परिवर्तन की दर आपको दी गई है और यहाँ पर आपको ऊंचाई में परिवर्तन ज्ञात करना है यानी कि dh/dt ये ज्ञात करना है। इसके अलावा आपको ऊंचाई भी दी गई है, ऊंचाई बता दी गई 4 सेंटीमीटर है, यानी कि h का मान दिया गया है आपको 4 सेंटीमीटर। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखेंगे आप शंकु का आयतन, तो आयतन को लिखते हैं v से 1/3 पाई r² h इतना होगा। तो v बराबर 1/3 पाई r की जगह पे ये वाला मान रख दीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा 6h का होल स्क्वायर h, यानी कि इसे आप लिख सकते हैं 1/3 पाई, यहाँ पर इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 6×6 36 h² और h² का इसमें गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा h³। 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, ध्यान दीजिए 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, यानी कि v बराबर 12 पाई h³ इतना आया। अब इसका यहाँ पर हम लोग t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, चाहे तो आप लिख दीजिए डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dv बटे में हो जाएगा dt, यहाँ पर 12 पाई इतना हुआ। जब h³ का अवकलन करेंगे तो ये आएगा 3h² और h का जब दोबारा से किया जाएगा तो ये हो जाएगा dh/dt इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए dv/dt इसका मान दिया गया है आपको 12 इतना हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिए बराबर में 12 पाई, यहाँ पर हो जाएगा 3। इसके बाद ध्यान दीजिए h² h का भी मान आपको दिया गया है 4, तो 4 का स्क्वायर और इंटू में हो जाएगा dh/dt। अब ध्यान दीजिए 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचा 1 बराबर 4 चौक 16, 16 48 पाई, यहाँ पर हो जाएगा dh/dt। यहाँ पर ध्यान दीजिए dh/dt है ये। अब यहाँ से ध्यान दीजिए dh/dt आप ज्ञात करेंगे तो ये इधर बटे में आएगा, यानी कि 1 बटे में आ जाएगा 48 पाई। तो अब ध्यान दीजिए dh/dt यानी कि सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ऊंचाई जो है इस दर से यहाँ पर बढ़ेगी। इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दिया गया है यहाँ पर कि एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत, यहाँ पर आपको कुल लागत दी गई है cx बराबर 0.007 x³, इसके बाद दिया गया -0.003 x² और फिर आगे दिया गया +15x +4000। तो यहाँ पर जो लागत दी गई है रुपए में दी गई है। आगे लिखा है से प्रदत्त है सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन
किया गया है 17 इकाइयों का उत्पादन। तो यहाँ पर जो x का मान दिया गया है ये आपको 17 दिया गया है, क्योंकि 17 इकाइयों की यहाँ पर लागत आपको दी गई है। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है सीमांत लागत, सीमांत लागत। तो यहाँ पर जो है इसका अवकलन हम लोग यक्ष के सापेक्ष करेंगे। तो डी सी बटे डी यक्ष बराबर ध्यान दीजिए 0.007 इतना हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जब इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन आएगा 3x स्क्वायर इतना हो गया। इसके बाद माइनस यहाँ पर 0.003 इसका अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस में आ जाएगा 15, x का अवकलन 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। यानी कि डी सी बटे डी एक्स बराबर गुणा कर दीजिए 3 शते 21, इस प्रकार से इतना आ जाएगा 0 दशमलव गुणे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर इसका गुणा कर दीजिए 2 तिहाई 6 0 0 इतना हो गया गुणे एक्स और प्लस 15। अब यहाँ पर x का मान रखेंगे हम लोग तो 0.021 गुणे यहाँ पर मान रख दीजिए 17 स्क्वायर इतना हो गया। इसके बाद माइनस 0.006 गुणे 17 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 15 इतना हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिए इन दोनों में हम लोग अगर 17 कॉमन ले लें, ध्यान दीजिए 17 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा 17 से इसमें गुणा कर दीजिए तो 17 एक कम 17 दूनी 34 और एक मिल के हो जाएगा 35 इतना हुआ। 3 अंक पर दशमलव लगा दीजिए ये इतना आ गया। ध्यान दीजिए 17 कॉमन लिया, यहाँ पर 17 बचा था इसका गुणा कर दिया गया तो ये इतना हुआ। यहाँ से आप 17 कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 0.006 और प्लस में हो जाएगा 15। इसके बाद ध्यान दीजिए 17 गुणे यहाँ पर घटा दीजिए 7 से 6 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, इसके अलावा 5 3 दशमलव प्लस 15। इसके बाद इसमें गुणा करिए तो 17 एक कम 17 हो जाएगा। इसके बाद 17 बचे 85 और एक 86 हासिल आ जाएंगे 8। इसके बाद 17 तियाँ 51 और 8 मिल के हो जाएंगे 59। 3 अंक पर दशमलव लग जाएगा यहाँ पर इतना हुआ और प्लस 15 इसको जोड़ दीजिए तो 15 और 5 मिल के हो जाएगा 20.967 रुपये। तो ये यहाँ पर जो है सीमांत लागत हो जाएगी। इसके बाद जो इसका क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है उससे इसी प्रकार से उसमें लिखा है किसी उत्पादन की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय Rx बराबर आपको दिया गया 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 से प्रदत्त है। सीमांत आय ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 7। सेम इसी प्रकार से केवल यहाँ पर cx था वहाँ पर आपको rx का मान दिया गया है, इसके अलावा x का मान दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर सीमांत लागत लिखा, आप लिखेंगे सीमांत आय और x के सापेक्ष उसका अवकलन करके वहाँ पर x का मान रख देंगे, बस वहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 और 18 में जो है सही उत्तर का चयन करना है, यानी कि 2 बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 17 इसमें दिया गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या जो है r बराबर 6 सेंटीमीटर है, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है। ये क्वेश्चन आप पहले नंबर क्वेश्चन की तरह करेंगे, यानी कि जो इस अभ्यास का पहला क्वेश्चन चालू कराया गया था उसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन चालू कर लेना है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसमें लिखा है कि एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय जो है रुपए में दी गई है, जबकि x का मान आपको दिया गया तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए। सेम इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग स्वयं सॉल्व कर लेंगे। बाकी अगर कोई समस्या होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।